बहुत पुरानी कहावत है कि जैसे काम करोगे वैसा फल पाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, शायद इसका जवाब हम किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पर कभी प्रयोग करके देखा ही नहीं। हम कहते तो हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, लेकिन आप अपने मन से पूछिए, क्या आप ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं? लेकिन जरा सोचो कि आप ये एक प्रयोग के माध्यम से समझ लेते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है, तो आपकी सारी शंकाएं, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बिना प्रयोग किए इंसान की बुद्धि पूर्ण रूप से किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। अगर वो बिना प्रयोग के उस पर विश्वास करता है तो वो अंधविश्वासी कहलाता है। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कर्मों का एक ऐसा विज्ञान पता चलेगा जिसके बाद आप कर्मों के माध्यम से अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। आपकी बुद्धि ये मानने पर विवश हो जाएगी कि हाँ, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बौद्ध भिक्षु और उनका एक शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वे ध्यान करने बैठते थे तो 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में ही रहते थे। बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख लेते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उसके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी दे रहा हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर पर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या ये सच है गुरुदेव? गुरु ने कहा कि हाँ। शिष्य मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु ने कहा कि ठीक है, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहाँ पर वापस पहुँचना होगा। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, पहुँच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। आश्रम का कोई भी काम हो आप उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना ये देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का कितना दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले थे, जहां लाखों चींटियां रहती थी। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले के अंदर जा रही थी, वहीं कुछ चींटियां बाहर आ रही थी, जिससे कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती थीं और अपना रास्ता बदल लेती थी। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान उस नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से उठने वाली लहरें चींटियों के टीले के पास पहुंच सकती है, जिससे ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। ये सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भर के चींटियों के टीले के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वो नदी पार करके अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरुजी ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उसी रात अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारियां कर ली थी। सुबह होते ही वो आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होने से पहले वो आश्रम में पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरुदेव आश्रम में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी था कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख भी ना सका। गुरु बैठे बैठे ये सब सोच ही रहे थे कि दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए, अरे ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वो इस बात से अचंभित भी थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वो शिष्य जिंदा कैसे रहा। गुरु ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद
तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को ये समझते देर ना लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और एक खुशहाल भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही निकल पड़ा कि कर्मा लौटकर जरूर आता है। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, इसीलिए उसने गुरु से जब पूछा तो गुरु ने उसे सारी बात बता दी। इसके बाद उस शिष्य के मन में एक सवाल उठा। उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, जब आप ध्यान में सब कुछ देख चुके थे और आपको ये पता था कि कर्म इस तरह काम करते हैं, तो आप मुझसे पहले ही कोई अच्छा कर्म करा सकते थे ताकि मेरी मृत्यु टल जाती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने तो अनजाने में ही उन चींटियों की मदद कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज मैं आपके सामने जिंदा हूँ। लेकिन यही काम आप मुझे बताकर भी करवा सकते थे। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भंते, कि जब भी कोई कर्म बिना लालच के किया जाता है वही असली कर्म कहलाता है। जिस कर्म में तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं जुड़ी होती, कुछ पाने के लिए वो काम नहीं किया जाता, ऐसा काम ही फलीभूत होता है और वही कर्म कहलाता है। अगर मैं तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए तुम्हें ये प्रक्रिया करने के लिए कहता तो तुम वो कर्म किसी मकसद को पाने के लिए करते, और जब तुम उस मकसद को पाने के लिए करते तो उसमें तुम्हारा लालच जुड़ जाता, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। कर्मों का एक छोटा सा सिद्धांत है कि बस कर्म कर दो, बिना मन में ये लालच पैदा किए हुए कि इस कर्म का परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। अक्सर इंसान जब किसी को दान करता है तो उस दान के साथ उसके मन में जुड़ा होता है कि मैं दान कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा जरूर होगा, मेरा साथ भगवान जरूर देंगे। और जिंदगी में बहुत सारे कर्म हम इसी तरीके से करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और बाद में हम ये सोचते हैं कि कर्म तो काम ही नहीं करते, कर्मों के सिद्धांत तो मिथ्या हैं, झूठ हैं। आप खुद सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ पाने की इच्छा जरूर आती है। जब आप मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ जोड़ते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि प्रार्थना तो वही स्वीकार होती है जो मौन रूप से की जाती है, जिसमें आपके मन में कोई भी इच्छा नहीं उठती और आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं उन सभी चीजों के लिए जो उन्होंने आपको दी है। इंसान को मंदिर में भिखारी बन के नहीं, राजा बन के जाना चाहिए, ताकि आप मौन भाव से परमात्मा का धन्यवाद कर सकें। लेकिन ऐसा प्रयोग करना है थोड़ा कठिन। जब भी आप कोई काम करेंगे तो आपके मन में उसका फल जरूर आएगा। आप जरूर सोचेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये अच्छा होगा। इसीलिए ध्यान करते हुए अपने मन को मौन बनाएं, अपने मन को शांत बनाएं और वर्तमान में रहकर बिना भविष्य की चिंता किए हुए कर्म करते जाइए। आपको फल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको उस फल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वरना तो आप गलत दिशा में फंस जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।